चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मैथ्स ई क्लासेस में। मैं अमित आज आप लोगों को परसेंटेज की अगली क्लास को लेकर चलूँगा और आज आप लोगों को पढ़ना है 2 से अधिक राशियों में प्रतिशत परिवर्तन। क्या पढ़ना है? 2 से अधिक राशियों में प्रतिशत परिवर्तन। क्लियर? तो जितने लोग भाई अभी जुड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, ठीक, और तुरंत पहले आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक। चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। सवाल बहुत ही जानदार होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, आ सकते हैं, ठीक। तो आप लोग बने रहिए। लिखना या लिखने से पहले आप लोग लिखना एक चीज़ कि अंतिम मूल्य बराबर या अंतिम मान बराबर प्रारंभिक मान ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस a अपान 100, 100 प्लस माइनस b अपान 100 और ये 100 प्लस माइनस c अपान 100 अप टू डॉट डॉट। क्लियर? लेकिन जब हमसे प्रतिशत परिवर्तन की बात करेगा, तो ये प्रारंभिक मान को मैं 100 रख दूंगा। क्या? जब हमसे प्रतिशत परिवर्तन की बात करेगा तब हम यहाँ पर प्रारंभिक मान को 100 मानकर चलेंगे, ठीक। तो यहाँ आप रखिएगा 100। क्या रखेंगे? यहाँ पर 100 रखेंगे और इसी फार्मूले से आपका ये काम हो जाएगा। और f को बोलते हैं अंतिम मान को बोलते हैं फाइनल वैल्यू। क्लियर? लिखना है क्वेश्चन लिखना। यदि किसी घनाभ की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, एवं चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी घनाभ की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए एवं ऊंचाई को 25% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए घनाभ के आयतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? घनाभ के आयतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? क्लियर? अब देखिए हमसे बोल रखा है यार कि घनाभ की लंबाई में 10% बढ़ाया गया, चौड़ाई में 20% और ऊंचाई में 25% बढ़ाया गया, और एट लास्ट हमसे बोल रखा है कि घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन। एक्चुअली हमसे पूछा किसमें? घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन। तो घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। घनाभ का आयतन होता क्या है? घनाभ का आयतन क्या होता है? ठीक, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन V = LBH होता है। L × B × H, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो LBH को अगर आप देखते हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 3 राशियां हैं। तो यहाँ भी आप 3 राशियों का प्रयोग करोगे। अगर 3 से ज़्यादा है तो 3 से ज़्यादा का प्रयोग करोगे। अगर बढ़ेगा तो यहाँ प्लस का, घटेगा तो माइनस। यहाँ भी अगर बढ़ेगा तो प्लस का, घटेगा तो माइनस। यहाँ भी वही काम करेंगे। तो आप कहोगे अंतिम मान बराबर, अंतिम मान को फाइनल वैल्यू बोलेंगे, कहेंगे एफ बराबर ये 100। लंबाई को कितना बढ़ाया गया? मान लो ए लंबाई है, लंबाई को कितना बढ़ाया गया? 10। तो ये 100 + 10 और पूरे 1/100। फिर ये चौड़ाई को कितना बढ़ाया गया? 20। ये 100 + 20/100 और ऊंचाई को कितना बढ़ाया गया? 25। तो कहोगे ये 100 + 25 और पूरे 1/100। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका कितना? 100 और 10 मिलके कितना हो जाएगा? 110/100। 100 और 20 मिलके कितना हो जाएगा? 120/100।
और 100 और 25 को मिलकर कितना हो जाएगा 125/100। अब इसी को आपको काटना छाटना है। देखो 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 इसके लिए, 1 0 इसके लिए, इसको काटेंगे तो 25 पंजे 125, 25 चौको 100। ठीक, अब उतार लेंगे आगे आगे हम उतारेंगे तो यहाँ बचा है 11, यहाँ बचा है 12, 11 गुणे 12 और यहाँ बचा है 5/4, ये 5/4, ये 4 एका 4, 4 3 12, तो हो जाएगा देखो आपका 11 3 33 और 33 पंजे 165, 33 पंजे 165%। क्लियर भाई, बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं? तो देखो फाइनल वैल्यू कितना आया 165, आपके पास प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी 100, इनिशियल 100 मानते हो। अगर ये 100 से ज़्यादा आए, अगर ये 100 से ज़्यादा आए कहोगे इसके आयतन में वृद्धि होगी, अगर ये 100 से कम आए तो इसके आयतन में कमी होगी। तो जितना 100 से ज़्यादा होगा उतने % की वृद्धि और जितना ये 100 से कम होगा उतने % की क्या होगी कमी। तो ये 165 है, 100 से कितना ज़्यादा है 65, कहोगे अतः इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि बराबर, इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि बराबर, तो 100 से कितना हो गया 165, कहोगे 65% की वृद्धि। क्या हो गया 65% की वृद्धि। क्लियर भाई, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं? हाँ या ना, जैसा भी हो आप कमेंट करिए। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हमें ये करना है कि भाई क्या इसके अलावा कोई और तरीका है? तो हाँ, इसके अलावा एक तरीका और है, लेकिन ये मूल तरीका है, इसको आप प्रैक्टिस में रखिएगा, इसी से आपका काम होगा। और ये इसके बाद सभी जगह मैक्सिमम ये प्रयोग होगा, ये वाला फार्मूला। अब देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे किया जा सकता है। दूसरा तरीका होगा फ्रैक्शन वैल्यू से। क्या होगा? फ्रैक्शन वैल्यू से। फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे आप इसको लगाओगे, मैं बताता हूं आपको फ्रैक्शन वैल्यू से ये कैसे लगेगा। देखना लंबाई कितना बढ़ा है भाई 10% बढ़ा है, चौड़ाई कितना बढ़ा है 20% बढ़ा है, और ऊंचाई कितना बढ़ा है 25%, ये भी क्या है बढ़ा है। अब इसका मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो 10% को लिखा जा सकता है 10/100, 10% को लिखा जाता है 10/100, इसको हल करेंगे तो 0 0 से ख़त्म 1/10। 20% को लिखा जा सकता है 20/100, 20 एक्का 20, 20 पंजे 100, तो ये हो जाएगा 1/5। और 25% को लिखा जा सकता है 25/100, काटेंगे 25 एक्का 25, 25 चौका 100, ये 1/4। क्लियर? अब हम बात करेंगे इसके आयतन की, तो यहाँ हम जानेंगे लाइन ग्राफ से, फ्रैक्शन वैल्यू विद लाइन ग्राफ। ठीक, तो यहाँ कहेंगे प्रारंभिक मान, यहाँ कहेंगे अंतिम मान, अंतिम मान। क्लियर? अब आयतन की बात किया है तो इसका जो आयतन होता है LBH होता है, यहाँ भी क्या होगा LBH ही होगा। अब ध्यान दो, ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है ये प्रारंभिक वैल्यू मानी जाती है। क्या बोला? ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है ये प्रारंभिक वैल्यू हो जाती है, यानी पहले इसकी लंबाई कितनी थी 10, कितनी थी 10। ये नीचे वाली वैल्यू यानी हर वाली वैल्यू को ही प्रारंभिक वैल्यू मानेंगे। पहले इसकी लंबाई 10 थी, लेकिन अब ये बढ़ रहा है तो 10 में 1 बढ़ गया, 10 से कितना हो गया 11। अब इसकी लंबाई बढ़ के 11 हो गई। क्लियर? फिर कहोगे पहले इसकी चौड़ाई 5 थी, ये हर वाली वैल्यू प्रारंभिक मानी जाएगी। पहले इसकी वैल्यू 5 थी, लेकिन इसमें 1 बढ़ा तो 5 1 6, अब इसकी जो है चौड़ाई 6 हो गई। क्लियर? फिर इसके बाद कहोगे पहले इसकी ऊंचाई 4 हुआ करती थी, तो पहले इसकी ऊंचाई 4 हुआ करती थी,
फिर इसकी ऊंचाई में 1 वृद्धि हुआ, अब इसकी ऊंचाई हो गई 5। ठीक, क्या हो गई? 5 हो गई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो, अगर चाहो तो इन दोनों में अगर कुछ कट रहा है तो काट दो। क्या करोगे? अगर इन दोनों में कुछ कट रहा है तो काट सकते हो आप आसानी से। तो अगर आप 2 से काटते हो तो 11 3 33 5 165 सही आएगा। लेकिन अगर नहीं काटते हो तब भी सही है। तो ये 10 बजे 50 50 हो के ये 200, और ये 11 छक्का 66, और 66 गुणे 5 ये 330 होगा। क्या होगा? 330। अब कहोगे पहले इसका आयतन 200 हुआ करता था, अब बढ़ के इसका आयतन 330 हो गया। पहले इसका आयतन 200 हुआ करता था, बढ़ के 330 हो गया। तो कहोगे इसके आयतन में कितने यूनिट की वृद्धि हुई? कहोगे इसके आयतन में 130 यूनिट की वृद्धि, 130 यूनिट की वृद्धि। लेकिन आपसे पूछ रखा है कि इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि, तो आप कहोगे अतः इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि बराबर, तो आपको बताया गया है कि प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। तो वृद्धि कितने की? 130 की। प्रारंभिक मान कितना? ये 200, और गुणे ये 100। ये काटोगे आप 0 0 0 0, 2 से भाग दोगे 130 में, ये 65% आएगा। ठीक, तो कहोगे इसके आयतन में कितने % की वृद्धि हुई? तो इसके आयतन में आप कहोगे 65% की वृद्धि हुई। ये इसका दूसरा तरीका है। क्या है इसका? ये दूसरा तरीका है। लिखना है दूसरा सवाल, लिखना। यदि किसी घनाभ की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी घनाभ की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए एवं इसकी ऊंचाई को 15% कम कर दिया जाए, यदि किसी घनाभ की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए एवं इसकी ऊंचाई को 15% कम कर दिया जाए, और इसकी चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया जाए, इसकी चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी? घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी? सेम ऐसे ही लगा लो, या इसके पहले जो फार्मूला बताया था उससे लगा लो, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। ठीक, लगाइए आप लोग, लगा के कमेंट करिए। तो देखो आप क्या करोगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। किसमें? फ्रैक्शन में। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। अब इतना तो आपको आना चाहिए, पहली क्लास से सब बताया जा रहा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो रही है, और ये होती है, और 15% की वैल्यू ये 3/20 होगी, 3/20 होगी। क्लियर? 3/20 होगी। अब मैं कहूं कि पहले लंबाई कितनी थी? 5। तो पहले लंबाई 5 थी, बाद में लंबाई में 1 बढ़ा तो लंबाई इसकी हो गई 6। पहले इसकी चौड़ाई 4 थी, बाद में इसकी चौड़ाई 5 हो गई। पहले इसकी ऊंचाई 20 थी, लेकिन ऊंचाई में कमी हो रही है कितने की? 3 की। ऊंचाई में 3 की कमी हो रही है। अब इसकी ऊंचाई हो जाएगी 17। क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई? 17। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखो ये 5 से 5 काट दो, 5 से 5 आप यहाँ और यहाँ की वैल्यू अगर कुछ कट रही है तो काट के छोटा कर सकते हो।
काट किसको छोटा कर सकते हो। अगर इसको काटोगे तो ये भी कटेगा, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 20 दूना 40 और ये 17 तिया 51। तो आप कहोगे कि पहले इसका आयतन 40 यूनिट हुआ करता था, पहले इसका आयतन 40 यूनिट हुआ करता था, अब इसका आयतन 51 यूनिट हो गया। पहले इसका आयतन 40 यूनिट हुआ करता था, अब इसका आयतन 51 यूनिट हो गया। तो बताइए कितना बढ़ा, कहोगे 11 यूनिट की वृद्धि, 11 यूनिट की वृद्धि। कहोगे प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100, वृद्धि 11 की, प्रारंभिक मान कितना 40 और गुणे 100। तो कहोगे ये 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 11 पचे 55 और 55 बटा 2, 55 का आधा कितना हो जाएगा 27.5, 27.5%, 27.5%। क्लियर, नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूं। हो गया भाई, हो गया। एक दूसरा सवाल लिखना लिखना लिखना। यदि किसी बेलन की त्रिज्या को, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाए एवं उसकी ऊंचाई को, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया जाए एवं उसकी ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाए, तो बताइए बेलन के आयतन में, तो बताइए बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। क्लियर। अब देखो दे रखा है हमसे इसकी त्रिज्या में वृद्धि और इसकी ऊंचाई में कमी, और फाइनल हमसे पूछ रखा है कि इसके आयतन में क्या होगा। आप ये देखो कि जो बेलन होता है, जो सिलेंडर होता है, उसका आयतन क्या होगा। बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन पाई कांस्टेंट है, पाई को एलिमिनेट कर दो। अब बचा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब आर का 2 बार प्रयोग है 2 बार प्रयोग है। इसको लिख सकते हो आर गुणे एच, आर गुणे एच। तो आप यहां कहोगे पहले प्रारंभिक मान आर गुणे एच और बाद में भी ये प्रारंभिक मान आर गुणे एच। तो आप कहोगे ये जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी। तो 40/100 करोगे तो ये हो जाएगा 40, 5 8 40 और ये 5 दिशा में ये कितना हो जाएगा आपका 40/100, 0 0, ये 2/5 हो जाएगा। और ये 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगी। क्लियर। वो 2/5, ये 1/5। तो कहोगे पहले इसकी त्रिज्या कितनी थी 5, जो हर वाली वैल्यू होती है वो प्रारंभिक, और त्रिज्या को कितनी बार लिखना है 2 बार, कहोगे 5 × 5। ठीक। और बाद में त्रिज्या बढ़ के 5 2 7 हो रही है, 5 2 7 हो रही है। कहोगे हो जाएगा 7 × 7। पहले इसकी ऊंचाई कितनी थी 5, तो पहले इसकी ऊंचाई 5 थी, लेकिन अब ऊंचाई में कमी हो रहा है तो 1 कम करोगे 5 से, ये कितना हो जाएगा 4। अब ये कट आउट नहीं रहा है, कहोगे ये 125 और ये 7 7 49, 49 चौके 196, 49 चौके 196।
तो आप कहोगे पहले इसका आयतन 125 हुआ करता था, अब इसका आयतन हो गया 196। अब आपसे पूछा जाए कि इसका आयतन कितना यूनिट बढ़ा, कहोगे इसका आयतन अब 71 यूनिट बढ़ा। 125 था भाई, 196 हो गया, 71 71 यूनिट बढ़ा, 71 यूनिट वृद्धि। तो कहोगे प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि क्या होता है, वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। वृद्धि कितने की, 71 की, प्रारंभिक मान कितना 125 और गुणे 100। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 4 का 4, 4 से 28 और बटा ये कितना 5। तो अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो 5 पंजे 25 बचा 3 और ये 5 छक 30, 5 अठे 40, 56.8%। कितना बढ़ा, 56.8% की क्या होगी, वृद्धि होगी। क्लियर, नोट करिए, फिर इसके आगे लेकर चलता हूं। आगे लिखना, आगे लिखना, यदि किसी शंकु की त्रिज्या को, यदि किसी शंकु की त्रिज्या को, यदि किसी शंकु की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी शंकु की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए एवं उसकी ऊंचाई को, एवं उसकी ऊंचाई को 25% कम कर दिया जाए, एवं इसकी ऊंचाई को 25% कम कर दिया जाए, तो बताइए शंकु के आयतन में, तो बताइए शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो बताइए शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। ठीक, अब देखो इसको भी वैसे ही लगाएंगे। इस बार शंकु बोल रखा है, इसका मतलब ये नहीं यार अब डर गए, कुछ नहीं, एकदम वैसे ही करना है। त्रिज्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, आयतन पूछा है, तो शंकु का आयतन क्या होता है आपको इतना तो पता होना चाहिए। कहोगे शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें मैं बोलूँगा कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 1/3 पाई ये कांस्टेंट है, इसका कोई यूज नहीं है। अब हम बात करेंगे आर स्क्वायर एच की, तो आर स्क्वायर एच को मैं लिख सकता हूँ आर गुणे एच। ठीक, तो यहाँ भी आप करोगे आर गुणे एच, यहाँ भी क्या करोगे आर गुणे एच। अब वैल्यू को रखोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 10% को 1/10 और 25% को 1/4। त्रिज्या पहले कितनी थी 10 और 2 बार है 10 गुणे 10 और बाद में बढ़ रहा है त्रिज्या, तो 10 है 11, तो हो जाएगा 11 गुणे 11। ठीक, पहले इसकी ऊंचाई कितनी होती थी 4, अब इसकी ऊंचाई में कमी हो रही है, तो 4 एक कितना हो जाएगा 3, 4 से 1 घटाएंगे तो 3। अब कैलकुलेट करना है, ये 100 और ये 400 और ये 121 या 363, 121 या 363। पहले इसका आयतन 400 यूनिट हुआ करता था, अब इसका आयतन 363 यूनिट हो गया। बढ़ा कि घटा, बढ़ा कि घटा, कहोगे यार अब तो ये घट गया। आपसे पूछा जाए कितना घटा, तो कहोगे यार ये घट गया मेरा 37 यूनिट। कितना घटा, 37 यूनिट की कमी, 37 यूनिट की कमी
जब 37 यूनिट की कमी हुई तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिशत कमी बराबर कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। ठीक, तो कमी कितने की हुई? 37 की। प्रारंभिक मान कितना है? 400 और गुणे ये 100। ठीक, ये जीरो ये जीरो ये जीरो जीरो से कैंसिल आउट, ये आपका आ गया 37/4। इसको हल करेंगे 9 सही 1/4%, यानी उसके आयतन में कितने परसेंट की कमी हुई? 9 सही 1/4% की। नोट करना भाई। हो गया भाई? हाँ या ना भाई, जवाब दीजिए, हो गया कि नहीं हो गया? लिखना लगेगा इसी फ्रैक्शन वैल्यू से, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन बदला है। अब ये 2 से अधिक राशियों वाला आपको आ गया, इतना मैं मानता हूं। लिखना, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, किंतु विद्यार्थी त्रुटिवश 3/5 से गुणा कर देता है। किंतु विद्यार्थी त्रुटिवश 3/5 से गुणा कर देता है। तो बताइए विद्यार्थी के इस गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? विद्यार्थी के इस गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? क्लियर? देखो सवाल ये है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया। कितने से? 5/3 से। लेकिन विद्यार्थी त्रुटिवश 3/5 से कर देता है गुणा। अब हमसे बोल रखा है कि इसके कैलकुलेशन या इसके गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो ये बताओ, क्या आपको संख्या पता है? क्या संख्या पता है? नहीं पता है ना। जब संख्या आपको नहीं पता है तो आप मान लोगे कि संख्या यक्स। ठीक, बहुत चालाक आदमी हो यार, संख्या यक्स मान लोगे। लेकिन जैसे यक्स मानोगे वहीं फंस जाओगे इस टाइप के प्रश्न के लिए। या आप 100 मानोगे तब भी फंस जाओगे। अगर आप 100 मानते हो तब भी आप फंस जाओगे। तो मानना क्या पड़ेगा? वो जो 2 संख्याएं बोल रखी हैं 3/5 और 5/3, दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक बार इंटरचेंज हो रहा है। तो आप जो ये वैल्यू इंटरचेंज हो रही है उसी का एलसीएम लेके संख्या मान लो। चाहे जो बोलेगा 3/5, 5/3, 5/7 जो भी बोलेगा, ये जो अल्टरनेट करके कन्वर्ट हो रहा है, इन्हीं के जो संख्याएं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर एलसीएम ले लेना। कहोगे अतः संख्या बराबर 3 और 5 का एलसीएम, 3, 5 का एलसीएम। तो 3, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। अब आपको पता चल गई कि संख्या क्या है? 15। आप लिखोगे भाई संख्या 15। अब इसको अंतिम और प्रारंभिक ना लिख के सही और गलत लिखना। इधर लिखना सही मान और इधर लिखना गलत मान। ठीक, तो संख्या 15 है और विद्यार्थी को पहले बोला गया था 5/3 से गुणा करने के लिए। कितने से गुणा करने के लिए?
5/3 से। तो पहले उसको बोला गया था 5/3 से गुणा करने के लिए, लेकिन वो त्रुटिवश 3/5 से गुणा कर देता है, त्रुटिवश 3/5 से गुणा कर देता है। कहोगे इसको सॉल्व किया जाता है, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, और ये 5 × 15 और 3 × 9। लाना था उसको 25, ला दिया उसने 9। लाना था 25, लाया उसने 9। कितने की त्रुटि किया, एरर उससे कितने का हुआ? कहोगे 16 यूनिट की त्रुटि या 16 कम, 16 कम या 16 यूनिट की त्रुटि। आप कहोगे प्रतिशत त्रुटि बराबर, प्रतिशत त्रुटि बराबर त्रुटि कितने की हुई? 16 की। त्रुटि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100, त्रुटि कितने की हुई? 16 की। प्रारंभिक मान कितना है ये, या सही मान कितना है? 25। अब इसको कहोगे 25 और गुणे 100, तो ये 25 चौका 100, ये 16 चौका 64। उससे कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? 64% की त्रुटि हुई। कितने परसेंट की? 64% की त्रुटि हुई। दूसरा क्वेश्चन नोट करना, इसको तुरंत उतारिए, जैसा भी आप लिख रहे हैं लिखिए इसको तुरंत। लिखना अगला सवाल। लिखना। और ये जो सवाल बोलने जा रहा हूँ, यूपी टेट के एग्ज़ाम में इस टाइप का सवाल पूछा गया था। अभी इसके पहले जो भी यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न इस टाइप का पूछा गया था, वो भिन्नों वाला सवाल है। लिखना। यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दी जाए और इसके हर में 40% की वृद्धि कर दी जाए, इसके हर में 40% की वृद्धि कर दी जाए, तो परिणामी भिन्न 4/7 प्राप्त होता है। तो परिणामी भिन्न 4/7 प्राप्त होता है। तो बताइए मूल भिन्न क्या है? तो बताइए मूल भिन्न क्या है? तो बताइए मूल भिन्न क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो आपको मूल भिन्न ही नहीं पता है तो आप भिन्न जानते हो ना, तो मान लो कि माना भिन्न बराबर x/y, माना मूल भिन्न बराबर x/y। ठीक। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। बोला है कि इसके अंश में 25% की वृद्धि कर दी जाए। कितना? 25। आप ये बताओ, अभी देखो ये थोड़ा सा इंटरचेंज करके मैं बताऊंगा। अभी कहोगे यार यहाँ XY लिखा था, यहाँ 100 क्यों मान लिया गया? तो वो जानना पड़ेगा आपको। ये अपने आप में x क्या है? 100% है, और y क्या है भी अपने आप में क्या है? 100% है। तो अंश है ये x, y क्या है? हर। अंश में कितने परसेंट की वृद्धि? तो कहोगे 25% की वृद्धि। ये अपने आप में 100 है, तो 25% की वृद्धि करोगे कितना हो जाएगा? 125। इस चीज़ को ध्यान देना। तो अंश हो गया आपका 125x, और जबकि हर में 40% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा आपका 140y। तो जैसे ये वृद्धि किया जाता है तो परिणामी भिन्न 4/7 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 4/7 प्राप्त होता है। अब आपको चाहिए x और y, तो कहना x/y बराबर ये 4/7। 140 का इधर नीचे, मतलब ये भाग है उधर जाएगा, गुणा ऊपर हो जाएगा 140, और ये 125 नीचे हो जाएगा।
आप काटोगे तो 7 दूनी 14, ये 20, काटोगे 5 चौके 20 और ये 5 पचीसा में 125, तो ये 4 चौके 16 और ये 25 है आपका, ये 25, तो x बटा वाई बराबर 16/25, ये आपका क्या है, परिणामी भिन्न है। क्या है आपका, ये परिणामी भिन्न है। आगे लिखना लिखना यदि किसी भिन्न के अंश को 50% बढ़ा दिया जाए, यदि कि किसी भिन्न के अंश को 50% बढ़ा दिया जाए एवं हर को 20% कम कर दिया जाए, अंश को 50% बढ़ा दिया जाए एवं हर को 20% कम कर दिया जाए, तो परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त होता है। तो परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न बताइए। क्लियर। देखो अब मान लो एक माना मूल भिन्न x/y है, अंश में कितने की वृद्धि, 50% की, अंश अपने आप में क्या होता है 100, तो ये हो जाएगा आपका कितना 150x। हर को कितना कम किया गया 20, तो ये भाई हर अपने आप में 100 है, 20 करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 कम करोगे 80y। ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, x/y निकालोगे, ये 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 8/15, क्या हो जाएगा 8/15, ये हो जाएगा 8 चौके 32 और ये 15 पचे 75, तो आप कहोगे x/y बराबर 32/75, यानी ये आपका क्या है, मूल भिन्न है। क्या है आपका, ये मूल भिन्न है। क्लियर, हाँ या ना भाई। आगे लिखना एक सवाल, ये होमवर्क होगा, एक सवाल होगा वो होमवर्क होगा, ये भिन्न वाला जरूर पढ़ लीजिएगा, आता बहुत है। लिखना एक व्यंजक xy स्क्वायर है, एक व्यंजक xy स्क्वायर है। आगे लिखना एक व्यंजक xy स्क्वायर है, ये x इंटू वाई स्क्वायर है भाई, एक्स वाई स्क्वायर मतलब x इंटू वाई स्क्वायर है। एक व्यंजक xy स्क्वायर है यदि x को 25% बढ़ा दिया जाए, यदि x को 25% बढ़ा दिया जाए और y को 20% कम कर दिया जाए, y को 20% कम कर दिया जाए, तो बताइए व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो बताइए व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। क्लियर, इसको लगा लीजिएगा। और हाँ, अभी जितने लोग देख रहे हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।